नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 6.4 को सॉल्व करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सभी बच्चे नए पेज से डालेंगे अभ्यास 6.4। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है 7.29 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी बच्चे जो वर्गमूल है भाग विधि से ज्ञात करेंगे। किस विधि से ज्ञात करेंगे? भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको पीछे साइड से पेयर बनाने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर पीछे साइड से पेयर बनाए, इसका एक ही पेयर बनेगा। तो ये बच्चों आपको मैंने ये भी बताया था कि 2 गुणे 2 करना है, 3 गुणे 3 करना है, 4 गुणे 4 करना है, 5 गुणे 5 करना है, 6 गुणे 6 करना है, 7 गुणे 7 करना है। मतलब कि आपको सेम नंबर ही लेने हैं। ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पता है कि 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा आपका 4 जाएगा। 2 यहाँ पर लिखेंगे, 4 आप यहाँ पर लिखेंगे, माइनस करेंगे तो ये आपका बच के यहाँ पर आएगा 3। अब आपका ये लगा है पॉइंट, तो यहाँ पर आप भी पॉइंट को लगा देंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो नंबर यहाँ पर आपका लिखा है उस नंबर को आपको ऐसे ऐड कर देना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर 29 को उतार लेना है। ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर आपको 4 में किसी संख्या का ऊपर नीचे सेम संख्या का गुणा करना है। तो मैं यहाँ पर 7 का गुणा चेक करता हूँ। 7 सत्ते 49 होता है, 49 का 4 जाएगा, 7 चौको 28, 28 4 आपका 32 होता है। मतलब कि बच्चों 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये बच्चों आपका जो वर्गमूल है ये आपका वर्गमूल निकल आएगा 2.7 का। तो यहाँ पर आप वर्गमूल का साइन लगाएंगे। 7.29 इक्वल टू प्लस माइनस 2.7। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर मैं एक तरीका आपको और बताता हूँ। अगर आपको पॉइंट से डर लगता है तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया है 7.29 का वर्गमूल क्या होगा। अगर बच्चों आप लोग पॉइंट को हटाओगे तो नीचे आपके क्या जाएंगे? 2 जाएंगे 0। कितने जाएंगे? 2 जाएंगे 0, 2 जाएंगे 0। अब आपको पता है ऊपर भी आपका वर्गमूल लग जाएगा और आपका नीचे भी आपका ऐसे वर्गमूल लग जाएगा। अब आपको पता है कि 729 अगर आप वर्गमूल निकालने जाओगे तो आपका 27 का आएगा। किसका आएगा? 27 का आएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। तो बच्चों आंसर आप एक अंक वाला लगा दो, पॉइंट 2.7। तो ये भी यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको 729 का जो वर्गमूल है यहाँ पर आपको भाग विधि से ही निकालना पड़ेगा। मैंने आपको 2 तरीके इसलिए बताए ताकि आपको ऐसा नहीं है कि आप सवाल को रट लो कि इसी तरीके से सवाल लगाया जाता है। कई बार ये होता है कि हमें क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगाना पड़ता है। कई बार आपको क्वेश्चन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वहाँ पर हमको ऐसे काम नहीं करने हैं। वहाँ पर हम इस प्रकार से जल्दी से लगा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको अथवा वाला तरीका बताया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 16.81। 16.81। अब इसको हमको वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले आप 16.81 लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? पीछे साइड से आपको बनाने हैं पेयर। तो ये आपके 2 2 के पेयर बन जाएंगे। तो आपको पता है 4 4 जा कितना होता है? 4 4 जा 16 जाएगा और ये आपका पूरा पूरा ऐसे कट जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है कि 4 यहाँ पर आपको ऐड भी करना है। तो 4 4 कितने हो जाएंगे? 8। अब 81 आपके नीचे आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका लगा है पॉइंट, तो यहाँ पर अभी आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर हम 81 में 1 का गुणा करेंगे तो 81 ही आ जाएगा। तो
तो इसका बच्चों आपका वर्गमूल आ जाएगा 1.4। तो यहाँ पर आप अंडर रूट का साइन लगाएंगे, वर्गमूल का साइन लगाएंगे, 16.81 इक्वल टू प्लस माइनस आप लिखेंगे 4.1, 4.1। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से लगाना चाहें, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, ठीक है, अभी आप समझिएगा। तो जैसे कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो कितना आ जाएगा 16.81। अब यहाँ पर जब बच्चों हम पॉइंट को हटाएंगे तो आपको पता है कि नीचे कितने जीरो आ जाएंगे सर, 2 जीरो उतर आएंगे। अब ये पूरे में वर्गमूल है तो अलग अलग वर्गमूल करके लिख लो। बटे में कितना लिखोगे, वर्गमूल 100 लिखोगे। अब आपको पता 1681 का वर्गमूल कितना होता है, 41 होता है। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। एक अंक बाद लिख दो पॉइंट लगा के 4.1। ये बच्चों आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यहाँ पर कह रहा है कि 9.3025 ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 9.3025 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग भाग विधि से यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग पीछे साइड से क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 0 आ जाएगा, कट जाएगा। जो गुणा जो करते हैं उसी को ऐड भी कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए। 3 3 आपके 6 हो जाएंगे। यहाँ पर आपका पॉइंट लगा तो यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पर आपका आएगा 30। कितना आएगा 30, कितना आएगा 30। अब आपको 6 में मतलब कि 6 में ऐसा गुणा करना है ताकि आपका 30 बन जाए। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर 1 से गुणा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों मुझे 0 से गुणा करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 0 से। तो 0 यहाँ पर लिखेंगे और 0 यहाँ पर भी लिखेंगे और 0 यहाँ पर लिखेंगे। इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो बच्चों हमारा आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। अब क्या करेंगे, अब नीचे आपका 25 भी आएगा तो 3025 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने का गुणा करूं ऊपर नीचे, तो 60 में कितने का गुणा करूं ऊपर नीचे, तो बच्चों 5 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे। 5 25 और 5 6 30, यानी कि 5 बार पूरा पूरा आपका चला जाएगा। तो ये बच्चों आपका जो वर्गमूल है ये आपका निकल आएगा। अगर आप वर्गमूल का साइन लगाएं यहाँ पर 9.3025 वर्गमूल का साइन लगाओ, प्लस माइनस और 3.05, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 0.008281। तो ये आपका वर्गमूल यहाँ पर आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे 0.008281। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे भाग विधि से निकालेंगे। पीछे साइड से क्या बनाएंगे, पीछे साइड से बच्चों हम लोग पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो ये आपका एक पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये तो पहली बार तो 0 से ही जाएगा, तो 0 यहाँ पर लिखो, 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब 0 के बाद जब इसे लाओगे नीचे तो 0 के बाद पहले क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब 2 0 आएंगे नीचे। फिर से आपका ये 0 से ही जाएगा, 0 को ऐड करोगे तो 0 0 ही आएगा। फिर यहाँ पर आपको 0 ऐसे माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके नीचे आएंगे 82। कितने आएंगे, 82। कितने आएंगे, 82 यहाँ पर आपके उतर के आएंगे। अब यहाँ पर आपको 0 0 में ऊपर नीचे सेम संख्या गुणा करेंगे तो आप 9 का गुणा करेंगे। इसे आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 81। तो 9 का ऊपर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 81। तो 9 गुणा किया है तो 9 ऐड भी करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18। यहाँ पर आपका बचेगा 1। अब नीचे आपका आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा, 81 आपका आ जाएगा। अब हमको बच्चों क्या करना है, 18 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 18 में मुझको लाना कितना है, मुझको बच्चों यहाँ पर लाना है कि पॉइंट में ही लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पॉइंट में ही आंसर लाना है।
तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऊपर नीचे 1 का गुणा कर देंगे। तो 1 यहाँ पर करेंगे, 1 गुणा करेंगे तो ना ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये बच्चों आपका पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों इसका हम वर्गमूल क्या लिखेंगे, 0.008281 बराबर प्लस माइनस 0.091, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कई सारे बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ी सी समझने में दिक्कत आई होगी, तो इसको आप एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा है कि पॉइंट कैसे कैसे लाएं, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, समझना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर आपका 0 है, तो 0 का गुणा 0 हम करेंगे तो 0 आएगा, तो मुझे 0 का ऊपर भी लिखना पड़ता और 0 ऐड भी करना पड़ता, तो 0 आ जाएगा। लेकिन 0 से पहले पॉइंट लगाओ तो पॉइंट लगाओ, फिर आपके 2 0 आएंगे नीचे, तो 0 में ऊपर नीचे गुणा करेंगे 0 तो 0 आएगा, फिर आपका कट जाएगा। अब आपका नीचे आएगा 82, तो 0 में किस संख्या का ऊपर नीचे गुणा करें ताकि आपका 82 बन जाए, 82 से कम बन जाए। तो मैंने 9 का ऊपर नीचे गुणा किया तो आपका 81 बन जाएगा। फिर हमको 9 का ऊपर भी लिखना पड़ता है और 9 को ऐड भी करने पड़ते हैं, तो आपका 18 हो जाएगा। फिर हमको 81 को नीचे लाएंगे तो आपका 181 हो जाएगा। फिर हमको 18 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1 में, तो आपका 181 आएगा, घट जाएगा, आपका इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन कई सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में समस्या ही होगी, तो यहाँ पर हम एक अलग तरीका बताते हैं, 0.008281। तो बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, जब आप बच्चों यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे, तो आप जब पॉइंट को हटा देंगे तो सीधी आपकी नंबर क्या बचेगी, 828 बचेगी, क्योंकि नंबर से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपकी 1 2 3 4 5 6 0 आएंगे। अब क्या होगा, ये आपके अलग अलग हो जाएंगे, 8281 हो जाएंगे और नीचे आपके हो जाएंगे 1 2 3 1 2 3 6 0। अब आप क्या करेंगे, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ये आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, ये ना कर पाओ तो ये करना काफ़ी आसान होता है। तो आप इसी भाग बस खाली 82 81 का वर्गमूल पता करना, तो इसका वर्गमूल निकल कर आएगा 91। कितना आएगा, 91। और ये तो निकालना बहुत आसान है, 2 2 के पेयर बनेंगे तो कितने पेयर बन रहे, 6, तो यानी कि ये 1000 का वर्गमूल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3 अंक के बाद लगा दो पॉइंट, 0.091, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये तरीका कठिन लगता है तो इस तरीके से लगा लो। यहाँ पर आपको सिर्फ इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा भाग विधि से, जो आपको आसान लगे वो तरीका आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर बच्चों आपका 0.053361। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे आपको पॉइंट वाला है, थोड़ा सा आपको टफ पड़ सकता है, लेकिन आपको ये लगाना है। देखो मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा सा पॉइंट में दिक्कत होती होगी, तो आप ऐसे कर लो, आप अंडर रूट का साइन लगाओ। ठीक है, अंडर रूट का साइन लगाओ, 0.053361 लिखो। ठीक है, अब जब आप पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों पॉइंट आएंगे तो पॉइंट से संख्या के पहले इनकी तो वैल्यू होगी नहीं जीरोस की, सीधे कितने 1 2 3 4 5 6, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे बच्चों, 6 जीरो आपके आ जाएंगे। अब क्या करो, अब आप लोग क्या करो, इसको अलग अलग करके लिख दो, 53361 लिख दो। अपॉन में क्या करो, अपॉन अंडर का साइन लगाओ, 1 2 3 1 2 3। अब ये पता कर लो भाग विधि से कि 53361 किस संख्या का वर्गमूल है, बस। और नीचे तो आपको पता ही है आपका 1000 का वर्गमूल होता है। ठीक है, अब इसका पता करते तो पीछे से क्या करेंगे, हम लोग पीछे से पेयर बनाएंगे। तो ये तो पेयर बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, तो इसका पेयर क्या करें, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 यहाँ पर लिखेंगे, घटाएंगे 1 बचेगा, और 2 2 ऐसे ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। नीचे आपका उतर का आएगा 33, कितना उतर का आएगा 33। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है कि 42 में किसका ऊपर नीचे गुणा करूँ ताकि इतना बन जाए।
तो मैंने अगर 3 का गुणा करके चेक करूँगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये बच्चों आपका लगभग में 129 आएगा। कितना आएगा? 129। और ये लिखा आपका 133, तो ये बिल्कुल कम है, तो 3 बार चला जाएगा। तो 129 आपका 3 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 लिखो और यहाँ पर भी आप लोग 3 लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो 3 3 6 आपके 4, 13 में आपके 4 जाएंगे, 9 जाएंगे तो बचेंगे 4, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 0। अब नीचे आपका आ जाएगा 61। कितना आ जाएगा? 61। अब बच्चों आपको 46 में मल्टीप्लाई करना है कि इतना आ जाए, तो ऊपर नीचे अगर 1 का गुणा करेंगे तो आपका पूरा वही बन जाएगा। तो ये बच्चों आपका पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि इसका वर्गमूल कितना है। 23 कितना है? 231। कितना है? 231। अब सिंपली क्या करो, 3 अंक बाद लिख दो, पॉइंट लगा के 0.231। तो ये अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो इस तरीके से भी लगा सकते हो। जो आपको तरीका अच्छा लगा हो वो उस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। हम लोग उसी तरीके से फिर से लगाएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो यहाँ पर आपका है 225.6004, ये आपका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आपके यहाँ पर कितने हैं? 7 अंक हैं। ठीक है, हम लोग वैसे ही लगाएंगे। तो 225.6004। अब क्या करेंगे, पूरे में जब पॉइंट हटाएंगे तो पूरे में आएगा, तो 225.6004। अब पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो नीचे उतर आएंगे। अब आपको क्या करना है, ये सेपरेट हो जाएंगे, 225 और 600 अपॉन में आपका हो जाएगा 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको करना क्या है बच्चों, अब इसका वर्गमूल ज्ञात कर लो। और इसका तो पता ही, ये किसका वर्गमूल है? ये 100 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है? 100 का। इसका पता कर लेंगे हम लोग। तो 25 और 6004। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। पीछे से बनाओ पेयर, तो ये बन गए आपके पेयर, बन गए पेयर। एक बचा तो बन जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका 1, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। नीचे आएगा आपका हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। अब इधर समझेंगे सभी बच्चे, इधर साइड 2 में कितने का गुणा करूँ ताकि 125 बन जाए, 125 से कम रह जाए। तो अगर हम उसके ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे तो 2 पचम 25 की 2, 5 दूनी 10, 2 12, कितने हो जाएंगे? 125। कितने हो जाएंगे? 125 आपके पूरे के पूरे बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दिया हमने, तो ये आपका पूरा का पूरा 125 बन गया। ठीक है, अब 5 को ऐड करें तो आपके 30 हो जाएंगे। अब हम 60 को लाएंगे नीचे, 60 को लाएंगे नीचे। ठीक है, किसको लाएंगे? नीचे, 60 को नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 30 में ऊपर नीचे गुणा करना है ताकि आपका 60 बन जाए। अगर हम यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे, अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा? 301 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 300 आपका 1 बन जाएगा। लेकिन ये क्या है? कम है। क्या है? ये आपका कम है, तो मुझे यहाँ पर एक जीरो को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मुझे जीरो लाना पड़ेगा। अगर 1 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाता, इसका मतलब मुझे यहाँ पर ऊपर नीचे जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे, यहाँ पर जीरो लिखा है तो यहाँ पर भी जीरो लिख के ऐसे ऐड करें तो कितना हो जाएगा आपका? 300 हो जाएगा। ठीक है, जीरो जीरो लिख के घटाएंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। फिर नीचे आपके 004 ऐसे नीचे आ जाएंगे, नीचे आपके 004 ऐसे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 300 में आपको किसी संख्या का सेम गुणा करना। तो मैंने ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 0 0 2 3 6, तो आपका 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये बच्चों यहाँ पर आपको सबसे आसान तरीका है ताकि आप जल्दी से निकाल पाएँ। इससे आसान तरीका और मैं आपको नहीं समझा सकता। अगर इस तरीके से ना कर पा रहे हो तो बार बार करो। तो
तो इसका आपका वर्गमूल कितना निकल के आया 1502। अब आपको क्या करना, 2 अंक बाद लगा देना है पॉइंट, तो 15.02, 15.02 ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको आप सभी बच्चे अच्छे प्रकार से नोट कर लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल आपको पॉइंट के 2 स्थान तक ज्ञात करने, मतलब कि जो आपका समलंब लगा होगा उसके 2 स्थान तक आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है 7 का वर्गमूल ज्ञात करें, तो जाहिर सी बात है पॉइंटों में आएगा, तो वही यहाँ पर हम लोग निकालेंगे पॉइंट में। किसका निकालना है, 7 का। तो पहले समझो कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7 के पास लगाएंगे एक पॉइंट। क्या लगाएंगे, पॉइंट। 7 के पास क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद आपको पेयर में 0 लिखने, पेयर में कितने, पेयर में। अगर आप केवल सिंगल 0 नहीं लिख सकते हो, लिखोगे तो हमेशा 2 ही 0 लिखोगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 6 0 लगा दी, क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद 2 अंक तक लाने हैं। तो अगर मैं 4 0 लिखता तो भी काम चल जाता, तो मैंने 6 0 इसलिए लिख दिए ताकि आपको आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों हमको 7 का वर्गमूल निकालना है, तो भाग विधि से निकालेंगे। तो ये आपका आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर आपका बचेगा 3, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 4 आपके हो जाएंगे 4, 2 2 कितने हो जाएंगे, 4 आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपका लगा पॉइंट, तो आप भी यहाँ पर लगा दो पॉइंट। ठीक है, क्या लगा दो, पॉइंट। अब कई सारे बच्चे कहेंगे सर आपने पॉइंट क्यों लगाया, कि पॉइंट इसलिए लगाया कि पॉइंट के बाद किसी भी 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो इससे आप ना घबराएं कि पॉइंट क्यों लगा है। ठीक है, इसके बाद आपके साथ 2 0 नीचे आ जाएंगे, 2 0 आपके नीचे आ जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है कि आपको 4 में किस संख्या का गुणा करें, ऊपर नीचे सेम संख्या का। तो अगर बच्चों मैं ऊपर नीचे 6 का गुणा करूंगा तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, आपका आएगा 200 36 की 6 और चाकू मतलब कि आपका आ जाएगा 276। कितना आएगा, 276। तो जितनी बार गुणा किया ऊपर भी लिखना पड़ता और इसको आपको ऐड करना पड़ता, 6 6 12, ये आपका आ जाएगा 52। अब करेंगे माइनस, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। फिर से आपके 2 आएंगे नीचे 0, 2 आएंगे 0 नीचे। अब बच्चों क्या होगा कि ये आपका जाएगा, अगर आप 52 में ऊपर नीचे 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करें तो आपका निकल के आएगा 2096। कितना निकल के आएगा, 2096। अब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका 3। लेकिन बच्चों हमसे पूछा गया सिर्फ 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक तक ही पूछा गया है। तो अगर मुझसे 3 अंक तक पूछा जाता तो मैं इसको भी नीचे उतार लेता। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो अगर आपसे 3 अंक तक वाला पूछा जाता तो आप इसको भी नीचे लाते, लेकिन हमसे 2 अंक तक पूछा गया है। ठीक है, तो 7 का वर्गमूल का साइन ये होता है, ऐसे लिखेंगे। वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है, प्लस माइनस 2.64, 2.64 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक बच्चों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 3 का वर्गमूल, मतलब कि 3 का वर्गमूल आपको निकालना। सेम वही कंडीशन, 3 लिखो, पॉइंट लगाओ, 2 0, फिर 2 0, फिर 2 0, पीछे से बना लो पेयर, पीछे से बना लो पेयर। अब बस वही फंडा चालू कर दो, बन जाएगा, क्योंकि 2 बन जा, 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे करेंगे माइनस, और जितने का गुणा करते उतना मुझे ऐड भी करना पड़ता, तो 1 1 आपके 2 हो जाएंगे। अब 3 में 1 जाएगा, 2 बचेंगे। यहाँ पर आपका पॉइंट लगा तो आप भी पॉइंट लगा देंगे, फिर आपके 2 0 नीचे उतर आएंगे।
अब बच्चों अगर आप 2 में ऊपर नीचे 7 का गुणा करेंगे तो बच्चों आपका गुणा करेंगे 7 सते 49, 49 की 4, 7 दूनी 14, 14 4 आपके होते 18, कितने होते 18। आपने 7 का गुणा के 7 ऊपर भी लिख देंगे। अब इससे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर भी बचेगा आपका 1। इसको जोड़ेंगे तो 7 7 14, एक आपका हो जाएगा 34। फिर बच्चों आपका नीचे आएगा 0, 1100 हो जाएंगे, 1100 हो जाएंगे। अब आपको बच्चों 34 में ऊपर नीचे किस संख्या का गुणा करूं ताकि आपका 1100 बन जाए या फिर आपका 1100 से कम बन जाए। तो बच्चों मैंने 34 में ऊपर नीचे बच्चों मैंने 3 का गुणा करके देखा, 3 3 का 9, 3 चौकू 12, 3 3 के 9, 1 10, तो आपका बन जाएगा 1029। कितना बन जाएगा 1029। जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर आपका 0। तो बच्चों ये आपको चीजें ध्यान रखनी है कि मैंने किस संख्या का ऊपर नीचे गुणा किया है। ठीक है, आपसे पूछा गया था 3 का वर्गमूल, तो 3 का वर्गमूल करेंगे बराबर करेंगे प्लस माइनस आपका आ जाएगा 1.73। इसके बाद आपका 2 होता है, लेकिन हमसे 2 अंक तक पूछा गया है तो हम 2 अंक तक ही निकालेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे 7/8। 7/8 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। 7/8 पहले तो बच्चों हमको इसको पॉइंट में लिखना पड़ेगा। भिन्न के तो हम वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, तो इसको हमको पहले पॉइंट में लिखना पड़ेगा। अगर बच्चों हम लोग 8 का 7 में भाग देने जाएंगे थोड़ा सा मुझे टफ पड़ जाएगा, क्योंकि भाग देने से हमेशा बचो। तो मैंने क्या किया, अगर बच्चों आपको पता है कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों 10 बनाने के लिए 2 को क्या चाहिए 5, इसको क्या चाहिए 5, इसको क्या चाहिए 5, यानी कि हमको अगर बच्चों हम 3 बार 5 का आपस में गुणा कर दें 3 बार, और 3 बार नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी हम क्या करें 3 बार ऐसे गुणा कर दें। तो ये तो आपका बन जाएगा 0, ये बन जाएगा आपका 0, ये बन जाएगा 0। 0 का मतलब 10 10 क्या बन जाएंगे 10 10 और 10 10 बन जाएंगे। 5 25, 25 पंचे आपका होता है 125। कितना होता है 125। अब बच्चों आप 7 का गुणा करेंगे 125 में, 5 सते 35, 35 की 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 की 1, 7 1 7, 7 1 8, और नीचे आपके हो जाएंगे गुणा करेंगे 10 10 10 का, तो आपके 3 0 हो जाएंगे। तो बच्चों फाइनली आपका आ जाएगा 0.875। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने बिना भाग दिए डिवाइड कर दिया है। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे हम बिना भाग दिए आंसर को ला सकते हैं, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है 0.875 का। अब आप 0.875 पॉइंट के बाद हमेशा सम अंक रखने हैं, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 अंक हैं, तो अपनी तरफ से 3 0 लगा दो, 6 बन जाएंगे, ताकि आपके पेयर कंप्लीट हो जाए, ताकि आपके पेयर कंप्लीट हो जाएं। 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, तो 1 2 3 अंक थे तो आपको 3 0 लगाएंगे, ताकि आपके सम संख्याएं रखनी है, ताकि आपके पेयर कंप्लीट होते रहें। अब यहाँ पर हमें इसका वर्गमूल निकाल देना है। तो पहले तो आपको पता है किससे जाएगा, 0 से ही जाएगा। 0 में गुणा 0 करेंगे तो सिंपली आपका 0 बनेगा। तो यहाँ पर 0 घटाएं देंगे तो 0, अब फिर पॉइंट लगा देंगे। अब आपके सीधे नीचे आपके आएंगे 87। कितने नीचे आएंगे 87। तो बच्चों ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 9 का, 9 9 से आपके होते हैं 81। कितने होते हैं 81। तो यहाँ पर आपके बचेंगे 6। कितने बचेंगे 6, यहाँ पर 0, और जितने का गुणा किया उतना मुझे ऐड भी करना पड़ता, तो ये आपके हो जाएंगे 18। कितने हो जाएंगे 18। अब क्या होगा, नीचे आपके आएंगे यहाँ पर उतर के आएंगे 50। कितने उतर के आएंगे 50। तो बच्चों हमको क्या करना, 18 में ऊपर नीचे किसका गुणा करूँ, तो 18 में बच्चों ऊपर नीचे हम 3 का गुणा करें। कितने का 3 का गुणा करें। चेक कर लेते हैं, अगर बच्चों हम लोग 18 में ऊपर नीचे 4 का गुणा करें तो कितना आएगा, 4 चौकू 16 की 1, 8 चौकू 32, 33 की 3, तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 का ही गुणा करके हमारा काम चलेगा। तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 की 2,
और 3 एक 3 2 5, तो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार भाग गया? 3 बार, 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो आपको 186 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, और जहाँ पर आपका जब जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा 0, कितना बचेगा? 0, और यहाँ पर आपका बचेगा 1, कितना बचेगा? 1। अब आपके नीचे आएंगे 2 0, कितने आएंगे? 2 0। तो ये बच्चों आपका अप्रॉक्सीमेट में आपका 5 बार जाएगा, लेकिन हमसे 2 बार ही पूछा गया है। तो बच्चों हमें इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल का साइन लगाएंगे और प्लस माइनस लिखेंगे 0.935। ठीक है, हमसे 2 अंक तक ही पूछा गया, मैंने आपको 3 तक बता दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल आपको थोड़ा सा ढंग से समझना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भाग भी है, फिर आपको यहाँ पर इस प्रकार से भाग विधि से आपको वर्गमूल भी निकालना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, 2 सही 1/12, 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, 2 सही 1/12, 2 सही 1/12 का आपको यहाँ पर वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको 12 दूनी 24, 24 से 25/12, 25/12 आ जाएगा। अब बच्चों जब आप लोग 25 का 12 में भाग देंगे तो 0.083 आएगा। अब आपको 0.083 का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्गमूल भाग विधि से निकालना होगा। तो 0.083, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 सम बनाने, ताकि आपका पेयर बन जाए, 2 2 2 पेयर, तो बन जाएगा। घटाओगे तो यहाँ पर आपका 1 ही बचेगा। पॉइंट लगा है, आप भी पॉइंट लगा दो। नीचे होता 1 1 जोड़ो 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 2। जी नीचे आपका हो जाएगा 108। अब 2 में कितने का गुणा करूं ताकि आपका 108 बन जाए या फिर 108 से कम बन जाए? तो बच्चों अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 4 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो 4 ऊपर लिखेंगे, 4 नहीं, 4 चौको 16 होता है, हाथ से लेख 4 दूनी 8 1 96 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो आपके 2 यानी कि आपके यहाँ पर 12 बचेंगे, और इनको ऐड करेंगे तो ये आपके 4 4 8 28 हो जाएंगे। अब नीचे बच्चों आपके उतर के आ जाएंगे 30, कितने उतर के आएंगे? 30 आपके उतर के आ जाएंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर मुझे ऊपर नीचे कितने गुना? 4 का ही करना पड़ेगा। तो 4 का करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 1136 जाएगा। घटाएंगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको पॉइंट के बस 2 अंक तक ही आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो 1.44 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको घटाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको बस पॉइंट, आपको वर्गमूल निकालना है पॉइंट के 2 अंक बाद तक। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान तरीका है। बस आपको वही तरीका यहाँ पर लग रहे हैं जो तरीका मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में समझाए थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको दशमलव के 3 अंकों तक आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, दशमलव के 3 अंकों तक। ठीक है, तो इसे भी यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहला जो आपका क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, तो ये आपका है 0.00064, इसका यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालना है। लेकिन बच्चों अगर हम पॉइंट को हटा भी देंगे तो 1 2 3 4 5 नीचे आपके 10 के 5 है, तो वो किसी का वर्गमूल होगा नहीं। तो इसका मतलब बच्चों मुझे इसको पॉइंट के फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते जिसका हम पॉइंट हटा दें और नीचे लेते हैं यहाँ 0, क्योंकि आपके नीचे में 5 0 आएंगे और 5 0 किसी भी संख्या का वर्गमूल होगा नहीं। तो इसका मतलब मुझे इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो 0.00064। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पॉइंट के बाद अपने पेयर कंप्लीट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 अपनी तरफ से 6 संख्याएं ही रखेंगे पॉइंट के बाद। अब पेयर बनाएंगे 2 2 2 बन गया। तो पहले तो आपका 0 से ही जाएगा,
तो 0 से जाएंगे, 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 0 से घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा। पॉइंट लगा दो, नीचे 0 उतारेंगे तो 0 से 0 जाएगा तो 0 ऐड करेंगे 0 आएगा, 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर आपका आएगा 6, कितना आएगा 6 आएगा। तो ये आपका 2 2 जा 4 कितना होता है, यहाँ पर आपको 0 जरूर लिखेंगे 0, ठीक है। 2 2 जा 4 क्या लिखेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 ज़्यादा तो 2 2 जा 4, 2 यहाँ पर लिखेंगे 4 यहाँ पर लिखेंगे और 2 यहाँ पर ऐड भी करेंगे। तो यहाँ पर आपका बचेगा 2, फिर आपके नीचे उतर के आएंगे कितने 40, कितने उतर के आएंगे 40। तो इसमें मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, इसमें बच्चों मुझे ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा 5 का। किसका करना पड़ेगा 5 का। तो 5 क्या करोगे, 5 यहाँ पर भी लिख दो, 5 25 की 2, 5 को 20 2 22, 20 2 22, ठीक है। यहाँ पर आपके बचेंगे 5, यहाँ पर बचेगा 1। अब आपको पॉइंट के बाद 3 अंक तक ही पूछा गया था, तो आप अंडर रूट लगाएंगे 0.0064 बराबर प्लस माइनस 0.025। ये बच्चों आपका आंसर निकल के हो जाएगा। तो यहाँ तक भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप सभी बच्चे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2.006 सबसे पहले क्या करें 2.006 लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद मैंने आपको कहा कि संख्याएं 6 कर लो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 का मतलब है कि पेयर कंप्लीट कर लो। तो ये 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर, बस आपका काम हो गया। अब क्या करेंगे 1 बन जाएगा तो 1 ऊपर लिखेंगे तो 1 ऐड भी करेंगे। अब यहाँ पर 1 करेंगे माइनस तो यहाँ पर आएगा 1। अब नीचे आपका आ जाएगा पॉइंट लगा, पॉइंट आप भी लगा दो, नीचे आपका आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, तो बन जाएंगे 100, कितने हो जाएंगे 100। अब बच्चों यहाँ पर मुझे 2 में किसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना, तो मैंने मान लिया 4 का ऊपर नीचे गुणा किया, तो यहाँ पर भी करेंगे 4 मुझे ऐड भी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो गुणा करो 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 1 96, ठीक है। मन में ही गुणा कर लिया करो, फिर घटा देंगे तो यहाँ पर आपके बचेंगे 4। अब ऐड कर दो तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 28। फिर आपके नीचे आएंगे ये 60 उतर के आएंगे, 60 आपके नीचे उतर के आ जाएंगे। अब बच्चों अगर हम 281 में 2 का गुणा करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक बार ही इसको गुणा करेंगे, तो 281 यहाँ पर आपका आ जाएगा। एक यहाँ पर हमको ऐड भी करना पड़ेगा, तो आपके 282 हो जाएंगे। अब जब बच्चों यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर आपके बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 7 और यहाँ पर बचेगा आपका 1। अब बच्चों आपके नीचे आएंगे 2 जीरो उतर के आएंगे, 2 जीरो आपके उतर के आएंगे। अब बच्चों ये आपका जो जाएगा ये आपका 6 बार जाएगा, लगभग कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। तो 6 बार जाएगा, यहाँ पर आप 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी आप 6 लिखेंगे, ठीक है। अब गुणा करो छतरंग 36, छतरंग 36 की 3, 6 दूनी 12 3 15, कितने हो जाएंगे आपके 15, ठीक है 15 हो जाएंगे। 15 की 1, 8 छंग 48, 48 और आपका 1 हो जाएगा 49, 49 की 4, 6 दूनी 12 और 12 4 आपके होते हैं 12 4 16। तो ये आपका हो जाएगा। इसे आपको घटाने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको आवश्यकता इसकी है, ठीक है। तो अंडर रूट लगाएंगे 2.006 बराबर प्लस माइनस 1.416, ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन थोड़े से लेंथी कुछ भी नहीं है, बस आपको कैलकुलेटिव है बस, और कुछ भी नहीं कि आप इनको ना लगा पाएँ, कुछ भी ना कर पाएँ, वो इतना ऐसा इसमें कोई भी इशू नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है थर्ड वाला पार्ट देखेंगे 1.1 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे 1.1 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1.1, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको सही जोड़ना 1 2 3 4 5 6, पीछे से बनाओ पेयर, 2 का पेयर 2 का पेयर, बस।
अब आपका एक वंजा एक ही बार चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, एक को यहाँ पर ऐड भी करना पड़ेगा, 2 हो जाएंगे, पॉइंट लगा दो। अब आपका नीचे आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आपका आ जाएगा। तो बच्चों अगर ज़्यादा गुणा करेंगे तो ज़्यादा मुझे मतलब 0 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 गुणा करेंगे तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके घटाएंगे तो 10 आएंगे। अब आपके यहाँ पर नीचे आएंगे यहाँ पर 2 0, तो ये बच्चों आपका जाएगा 4 बार, कितनी बार 4 बार, 4 चौकू 16, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8। तो आप जब घटाएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा आपका 8, यहाँ पर बचेगा आपका 1, इनको जोड़ देंगे तो 4 4 8 0 2 हो जाएगा। फिर से ये आपका 4 बढ़ेगा तो यहाँ पर 4 जरूर लिखेंगे, भूल जाते पर आप नहीं भूलेंगे। इसके बाद आप 2 0 लाएंगे नीचे, फिर कितनी बार जाएगा ये बच्चों आपका 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 8 बार, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो 8 का ऊपर नीचे गुणा करके चेक करेंगे, तो आप जब 8 बार जाएगा तो बच्चों आपका आएगा 16,704, 16,704। और यहाँ पर आपको घटाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अंडर रूट का साइन लगाओ, 1.1 लिखो, इक्वल लिखो, प्लस माइनस 1.048, ये बच्चों आपका आंसर निकल के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।